अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक है जी। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने हैं, से करने लगे हैं सेकंड ईयर। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, 3 लगा लें आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 7 आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से 2 आते हैं। तो टोटल कोई 27 से 28 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है। इतने ही नंबर का चैप्टर 2 में से आता है पेपर। तो 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 3 देखें होता है क्या। चैप्टर नंबर 3 होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होती है जी। इंटीग्रेशन होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है जी। इंटीग्रेशन चैप्टर 3 क्या असल में इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कॉल्ड एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। अब दूसरे लफ्ज़ों में इसको समझें तो ये इंटीग्रेशन है क्या, असल में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन असल में इसकी डेफिनेशन होती है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर दी कर्व। इसका क्या मतलब है, जैसे आपको कोई इस तरह की रेक्टेंगल दी हो, इसका एरिया फाइंड करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह का एरिया दे दिया जाए, इसका बताएं जी, एरिया फाइंड करें इस तरह की शेप का। अब इसका एरिया फाइंड नहीं हम डायरेक्ट कर सकते, लेंथ विड्थ वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इस तरह के एरिया को फाइंड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, इसके नीचे एरिया कितना है ये वाला फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के नीचे कितना एरिया है ये वाला, ये फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मज़ीद समझना चाहें, एफ डैश ऑफ एक्स हमें कोई डेरिवेटिव दिया हो फंक्शन का, फॉर एग्जांपल कोई भी है। अब इसका अगर असल फंक्शन फाइंड करना हो, एफ़ क्या था, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव है ना, एफ़ डैश दिया हुआ है। असल फंक्शन फाइंड करना हो तो हम सिंपल एक यूज़ करते हैं, ये वाला, ये इंटीग्रेशन का सिंपल है। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, ओरिजिनल फंक्शन जो होता है ना वो आपका आ जाता है। वो जो भी होगा मेथड हम सीखेंगे कि किस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है एरिया अंडर द कर्व। मज़ीद डिटेल फिर समझा देंगे आपको कभी लास्ट पे वीडियो के या नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर बच्चा ये समझना नहीं चाहता, वो कहता है कि क्वेश्चन बताएं कैसे होने हैं जी। तो क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अगर पहली डेफिनेशन देखते हैं तो एमसीक्यूज़ के तौर पे इंटीग्रेशन क्या है जी, द टेक्निक और मेथड टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ गिवन इन्वॉल्व द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसी टेक्निक जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो उसका इन्वर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। 3.1 है जिसमें दो चीज़ें उसने कही हैं, एक है डेल्टा वाई और दूसरा है डी वाई। इसमें कोई ख़ास चेंज, इनमें कोई माइनर सा डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसका भी अगर कंसेप्ट समझना चाहें तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कोई बच्चा नहीं इसको समझना चाहता। वीडियो के एंड पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा इसका क्या किस तरह से होते हैं ये। डेल्टा और डी वाई फाइंड करना है। वाई आपको दिया हुआ है x²-1। वो कहता है कि x जो है चेंज हो रहा है 3 से 3.02 तक। अब करना ये है, आप फंक्शन लिखें y=x²-1। इसमें दोनों तरफ डिफरेंशियल लें। डिफरेंशियल का मतलब d लेना है, d इस साइड पे भी, d इस साइड पे भी। y का डिफरेंशियल होता है dy। x² का पहले डेरिवेटिव देखें इसका क्या होता है, x² का होता है 2x। 2x आगे साथ में x के नाम का आएगा dx, y के नाम का dy आया था। पहले इसका सारा डेरिवेटिव लेते हैं, साथ में x के नाम का dx। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए 0 dx आना था, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। डिफरेंशियल ले लिया y का dy, x² का 2x, साथ में x के नाम का dx और 1 का हो गया 0। अब हम वैल्यू लिखेंगे, ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहली वैल्यू होगी इसमें x की, x = 3। और दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे डेल्टा x और dx। वो कैसे आएगी, वो आएगी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट। सेकंड है 3.02 माइनस फर्स्ट है 3। हमेशा यही लिखेंगे, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट। तो इनको माइनस करें तो 0.02 आ जाएगा। ये डेल्टा x और dx दोनों नाम देंगे हम, क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। अब ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड किया इसमें पुट करते हैं। dy इक्वल, ये 2 है वैसे ही आ गया, x की जगह पे 3 आ गया और dx की जगह पे ये वैल्यू dx की 0.02 वो मल्टीप्लाई किया तो dy का आंसर आ गया 0.12। इस साइड की स्क्रीनशॉट बना लें आप। अब एक चीज़ तो आ गई है,
डी वाई आ गया, डेल्टा वाई अभी रहता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, फंक्शन लेंगे क्वेश्चन वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड करेंगे जैसे 2.1 में किया था हमने। y है तो y प्लस डेल्टा वाई, x है तो x प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर वैसे ही है, माइनस का 1 वैसे ही है। डेल्टा वाई इधर ही रहेगा, y इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ये y क्वेश्चन की वैल्यू जो थी ना वो रिप्लेस करेंगे, y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई के माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, और इसका स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो वाला, ये माइनस 1 वैसे ही। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं ये हैं। अब क्या करना है जी, ये स्क्वायर ओपन ना भी करते तो आंसर आ जाना था, इशू कोई नहीं है। करना क्या होता है, इतना करने के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेक करें कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.02, तो ये डेल्टा एक्स आ रहा है 0.02, स्क्वायर वैसे ही 2, एक्स की वैल्यू है 3, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02, इनको सिंप्लीफाई प्लस माइनस किया तो आपका डेल्टा वाई का आंसर भी आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो डी वाई और डेल्टा वाई दोनों चीज़ें आ गई। सेम यही काम दूसरा पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है y को टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशियल लेना है, डी दोनों तरफ आ गया, y का डी वाई होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सारा डेरिवेटिव लिखते हैं, साथ में x के नाम का dx, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ये आ गया, साथ में x के नाम का dx आ गया। अब x की वैल्यूज़ लिखेंगे, पहली वैल्यू x की है 2, और डेल्टा और dx कैसे आना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये देखें जी, x की वैल्यू 2, डेल्टा एक्स डी एक्स आएगा, सेकेंड वैल्यू थी 1.8 माइनस फर्स्ट वैल्यू थी 2, माइनस का 0.2 आ गया। तो डी वाई की जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, 2 इंटू आगे एक्स था और डी एक्स की वैल्यू ये है, फिर प्लस 2 डी एक्स था उसकी वैल्यू है ये, इनको मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई, इनको माइनस किया तो ये आंसर आ गया। डी वाई आ चुका है, डेल्टा वाई रह गया, वो कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा जो दिया था, वाई में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा वाई, एक्स में x प्लस डेल्टा एक्स, इधर 2 वैसे ही, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स, ये वैसे ही आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये y इस साइड पे आके माइनस का हो गया, y क्वेश्चन की वैल्यू है, जब ये बाहर माइनस है तो दोनों को माइनस का कर देगा, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका स्क्वायर ओपन हुआ है यहाँ तक, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स वैसे ही। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 2x ये भी कैंसिल, बाकी जो वैल्यूज़ है बच गई हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे वही x और डेल्टा x की, ये रही x2 है, डेल्टा x dx ये है, दो जी डेल्टा x की वैल्यू आ गई 2x, ये डेल्टा x की वैल्यू 2, डेल्टा x की वैल्यू, कैलकुलेट करें इसको भी, प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर इसका आ गया। सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसी मेथड से है, ये y दिया हुआ है, इसको पावर में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल का d लेंगे दोनों तरफ, y का बन जाएगा dy, x का डिफरेंशियल x पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे पहले, 1 पावर शुरू में 1/2, पावर में से जब एक कम करेंगे माइनस का 1/2 बच जाएगा, और x के नाम का आ जाएगा dx, ये डिफरेंशियल होता है। अब इसमें वैल्यूज़ देखें तो हमें दिया हुआ 4 से 4.1, इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, और डेल्टा एक्स और डी एक्स कैसे आना है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, 4.41 माइनस 4, ये आ गया डेल्टा और डी एक्स। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, डी वाई 1/2, एक्स की जगह पे 4 पावर वैसे ही, डी एक्स की जगह पे ये मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड में ले जाके पॉजिटिव पावर कर सकते हैं, ये पॉजिटिव हो गया डिवाइड में आके, 4 पावर 1/2 जैज़र ही है ना दूसरे लफ्ज़ों में, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये आ गया, डिवाइड करो, कैलकुलेटर से कर लें, डर ज़ुबानी नहीं हो सकता, कैलकुलेटर से आंसर आ गया डी वाई। डेल्टा वाई रह गया, वाई इक्वल दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स पावर 1/2 फंक्शन, इंक्रीमेंट वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स में हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इधर है, वाई उधर जाके माइनस हुआ, वाई क्वेश्चन की ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ जो है ना वो लिखनी है हमने, ये 1/2 को स्क्वायर रूट लिखा है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू हमने पिछले पेज पे की है, यहाँ पे 4, और डेल्टा डी एक्स की वैल्यू 0.41, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, एक्स की जगह 4, डेल्टा एक्स की 0.41, एक्स की जगह पे 4।
इनको प्लस किया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, कैलकुलेटर से इसका भी निकाल लें, 2.1 माइनस 2 करें तो डेल्टा वाई का आंसर आ गया 0.1। ठीक हो गया जी। दोबारा से इसकी अगर स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, इस साइड के भी बना लें। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग डिफरेंशियल्स, मतलब वही डी वाला काम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। लो जी, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला पार्ट देखें, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल 4 है। डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग डिफरेंशियल, डी पहली वैल्यू पे लगा दिया, दूसरी पे भी, इक्वल वाले में भी। अब डी इनका डिफरेंशियल लेना है। असल काम क्या है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और एक्स है तो डी एक्स बन लगाएंगे साथ, वाई है तो डी वाई, ये डिफरेंशियल है। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट रूल। पहला वैसे ही एक्स, वाई का डिफरेंशियल होता है डी वाई प्लस, अब दूसरी वैल्यू वैसे ही है वाई, पहली का डिफरेंशियल एक्स का होता है डी एक्स। प्रोडक्ट रूल, पहली वैसे ही, दूसरी का डिफरेंशियल, दूसरी वैसे ही, पहली का डिफरेंशियल, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ये आ गया। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए आएगा 0। डिफरेंशियल लेने के बाद आप कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, एक्स डी वाई की वैल्यू एक ही है, डी एक्स दो हैं, तो ये डी एक्स कॉमन आया, इसका बच आ गया वाई, और इसका को साथ आ रहा है कांस्टेंट 1, वो आ गया इक्वल 0। वैसे ही कॉमन जब ले लिया, एक वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक्स और डी वाई इधर है, ये वाली भी वैल्यू उस साइड पर जाके माइनस की हो गई। अच्छा, ये डी एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, डी वाई के डिवाइड में आ गया डी एक्स, ये एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, ऊपर रह गया माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी को अगर उल्टे रेसिप्रोकल लें दोनों साइड्स का, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का बन जाएगा डी एक्स डी वाई। इनका रेसिप्रोकल लें एक्स ऊपर और ये वाई प्लस 1 डिवाइड में। लो जी, ये था इसका पहला पार्ट, सिंपल सा काम है। दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल 16। डिफरेंशियल ने डी दोनों तरफ, पहले के साथ दूसरे के साथ भी, 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, डी इंटू वाई स्क्वायर 16 के साथ भी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये आ गया, और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आ गया। 2 वैसे ही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, साथ में y का आ गया डी वाई, कॉन्स्टेंट का हो गया 0। 2x डी एक्स, 2 to 4 साथ में y डी वाई इक्वल 0। डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। 2 इधर दोनों में आ रहा है, कॉमन लेके ख़त्म कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं। मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाई 2, 2 से डिवाइड हो गया तो ये x और डी एक्स बचा। इसको जब 2 पे किया तो ये 2y डी वाई बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। अब 2y डी वाई इधर है, x डी एक्स उस साइड पे ले गए। जब डिफरेंशियल ले लें, डी वाई वाली एक साइड पे, डी एक्स वाली दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसमें से ये करेंगे, डी वाई इधर ही है, ये डी एक्स इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, और ये जो 2y है इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर 2y, आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। और जो डी एक्स ओवर डी वाई लेना था, रेसिप्रोकल ले लें, 2y ओवर एक्स, माइनस वैसे ही रहेगी। लो जी, दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे में देखते हैं क्या करना है। सेम पैटर्न है, एक्स फॉर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है, डिफरेंशियल ने दोनों तरफ डी, इसके साथ हर वैल्यू के साथ लगा दिया। ये x पावर 4 है, तो इधर तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, 3 पावर रह गई, और x के नाम का डिफरेंशियल आ गया dx। ठीक है, वाई स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा, पावर 2 शुरू में, एक कम करेंगे तो y रह गया 2y, और y का आ गया साथ में dy। इधर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हैं तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्या होता है, पहली वैसे ही x आ गई, दूसरी का डिफरेंशियल लेना है, वाई स्क्वायर है, डेरिवेटिव होता है इसका 2y, साथ में y के नाम का आ गया dy डिफरेंशियल, प्लस अब दूसरी वैल्यू वैसे ही वाई स्क्वायर, और x का होता है dx। प्रोडक्ट रूल हो गया, पहली वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव लेके साथ है y का डिफरेंशियल, प्लस अब दूसरी वैसे ही और पहली का डिफरेंशियल। इतना करने के बाद dy वाली एक साइड पे, dx वाली एक साइड पे करते हैं। ये 2y dy है, इधर आ गया वैसे ही, ये भी dy की है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, ये dx वाली इस साइड पे आ गई, और ये पहले ही है, ये इस साइड पे आके माइनस की हो गई। इन दोनों में से dy कॉमन आएगा, तो 2y माइनस 2xy, ये वाली वैल्यू बचती हैं। 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी आ रहा है, और dy भी आ रहा है, तीनों ही कॉमन ले लिया। 2y इधर आ गया, 2y गया, इधर माइनस का x बच रहा है, 2y और dy उधर कॉमन जा चुका है, इधर बच गया 1।
मतलब 2y/dy दोनों सारी चीज़ें कॉमन है तो 1 बचा इसका, 2y और dy। इस साइड से देखें dx कॉमन आ रहा है, इधर बचा y² -4x³। तो ये dx इधर आके डिवाइड, ये सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड। ये देखें जी, dy के डिवाइड में dx, ये सारी वैल्यू इसके डिवाइड में आ गई। dy/dx का आंसर आ गया। इसका रेसिप्रोकल लिया, ये ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे, ये भी उलट हो गई, दूसरा आंसर भी आ गया। फोर्थ पार्ट इसका, डिफरेंशियल लें दोनों तरफ, d आ गया इसके साथ, नेचुरल लॉ के साथ c के साथ भी, इधर x मल्टीप्लाई y, प्रोडक्ट रूल हो गया फिर ये तो। पहली वैसे ही x, y का डिफरेंशियल dy प्लस दूसरी वैसे ही पहली का डिफरेंशियल dx माइनस नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि x था इसलिए साथ में डिफरेंशियल उसका आएगा dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। लो जी, dy वाली ये है, dx वाली ये दो हैं, तो dy वाली इधर, dxy वाली दोनों उधर, ये नेगेटिव वाली इधर आके पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव वाली इधर आके माइनस की होगी। इनमें से dx दोनों में से कॉमन लेंगे, dx कॉमन लिया तो इधर 1/x रह गया, साथ इधर y रह गया, dx कॉमन, ये वैसे। अब ये dx इधर आएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया एक स्टेप, x एलसीएम आएगा ऊपर 1 वैसे ही, x डायरेक्ट मल्टीप्लाई xy हो गया। अब क्या करेंगे जी, ये dx इधर आके इसके डिवाइड में आ गया, dy के डिवाइड में dx, ये x इधर मल्टीप्लाई बाहर आके इधर डिवाइड हो गया, ये डिवाइड वाला इससे मल्टीप्लाई कर दें तो x² हो गया, तो dy/dx का आंसर आ गया। दोनों को उल्टा, ये dx/dy, इसको भी उल्टा x² - xy, दूसरा आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, बॉक्स शेप जो होती है, वो कहता है उसका अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है। इफ़ लेंथ ऑफ इट्स ईच एजेस चेंजेस फ्राम, उसकी चेंज की वैल्यू भी बता देगा इतनी चेंज हो रही है। तो उसके सबसे पहले क्यूब है, क्यूब मतलब बॉक्स शेप, उसकी लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। तो उसका जिक्र किया उसने वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता है 3 साइड्स की मल्टीप्लिकेशन, v = x × x × x, तो ये बन गया v = x³, ये फंक्शन बन गया। तो क्वेश्चन 1 में इस तरह का फंक्शन दिया होता था हमें y इक्वल, अब वो वॉल्यूम है तो v के इक्वल फंक्शन हमने स्टेटमेंट को चेंज करके बनाया। उसके बाद हम लेते थे डिफरेंशियल, इधर भी d आएगा, इस साइड पे भी d आएगा, v का डिफरेंशियल dv, x का dx होता है, y का dy होता है, तो v का होता है dv। इधर है x³, डेरिवेटिव जब लें तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर 3 शुरू में, पावर में से एक कम किया, 3x² आ गया डेरिवेटिव, और x के नाम का आ गया डिफरेंशियल dx। अब चेंजिंग की वैल्यू कौन सी है, क्वेश्चन में उसने कहा था 5 to 5.02 ये हैं, इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, तो डेल्टा x और dx कैसे आएगा, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, माइनस किया तो 0.02 आ गया। ये वैल्यूज़ ऊपर पुट करते हैं, 3 वैसे ही, x की जगह पे 5 स्क्वायर, dx की वैल्यू ये 0.02, स्क्वायर लिया 25, मल्टीप्लाई किया तीनों को 1.5, ये आ गया dv, इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 स्किप किया था दरमियान में, अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल को यूज़ करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ, इनका आंसर बताना, मतलब कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट कर सकते थे इसका आंसर 17 पावर 1/4, लेकिन उसने कहा डिफरेंशियल यूज़ करके बताएं। तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट y = f(x), दोनों नाम देने हैं, इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में था 17, उस 17 वैल्यू को ख़त्म करके हमने वेरिएबल का नाम देना है x का। ऐसा क्यों करते हैं आगे देखते हैं इसको। x का नाम दिया, ये क्यूब 4th रूट है ना, इसको ख़त्म करें तो 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा 4 दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, y के साथ d, इसके साथ भी d, ये तो सारे इक्वल है ना, बाद में यूज़ करेंगे इनको। y का हो गया dy, इस पे लगा पावर रूल, पावर शुरू में 1/4, पावर में से 1/4 में से एक माइनस, और x का साथ आ गया डिफरेंशियल dx 1/4। अच्छा इनको सिंप्लीफाई करें, 4 एलसीएम आएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 से करें, माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3/4 बचता है, साथ में आ गया dx।
अब ये नेगेटिव पावर है, अगर इसको डिवाइड में ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा dx। अब वैल्यू लिखनी है हमने, जैसे पहले करते थे dy जब आ जाए तो फिर हम वैल्यू देखते थे। अच्छा, इसमें वैल्यू कैसे आएगी? पहले क्वेश्चंस में तो थी ना, जैसे यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ थी, लेकिन क्वेश्चन 3 में तो ऐसी वैल्यूज़ तो दी नहीं हुई उसने। अब हमने कैसे लेनी है? देखें, ये क्वेश्चन में था 17 और मैंने क्वेश्चन में लेट किया था उसको x, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी रखेंगे? x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो ये क्वेश्चन वाली वैल्यू को पूरा कैंसिल करे। मिसाल के तौर पे x की वैल्यू ऐसे क्या रखें जो 1/4 इसको पूरा कैंसिल कर दे। और हमारे क्वेश्चन में 17 वैल्यू थी, यहाँ पे 17 के करीब होनी चाहिए जो इसको पूरा कैंसिल करे। देखिए 16 अगर वैल्यू लेते हैं हम, 16 को 2 की पावर 4 कर सकते हैं, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 17 के बजाय मैं x की वैल्यू रखूँगा 16, x इक्वल्स टू 16। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन में वैल्यू थी 17, हमने x वो लेट करना है जो इसको पूरा कैंसिल करे, प्रॉपर आंसर दे कोई। ये 1/4 है असल में, इसको कैंसिल कौन से कर सकती है? 17 की जगह पे 16 होता 16, तो 2 की पावर 4 लिख सकते थे उसको, इसलिए मैं x की वैल्यू को 16 लेट करूँगा। तो डेल्टा और dx कैसे आएगा? आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी, वो थी 17 माइनस हमने कितनी सपोज की है 16, तो पहले क्वेश्चन की वैल्यू माइनस हमारी सपोज की हुई वैल्यू, तो ये होगा डेल्टा और dx जो कि बन गया 1। ये वैल्यूज़ ऊपर पुट करते हैं, dy 1/4, x की जगह पे 16 पावर 3/4 और dx की वैल्यू आई है 1, ये आ गया। 16 को कर सकते हैं 2 पावर 4, ये 4 और ये 3/4 वाला 4 ये दोनों हो गए कैंसिल, तो 1/4 2 पावर 3, 2 पावर 3 जो होता है ये तो 8 होता है, तो ये बन जाएगा 8, 4 बाहर था मल्टीप्लाई हो गया 32, 1/32 करें तो 0.03125 आएगा। अब ये तो आंसर आया dy का, हमें तो फाइंड करना था वो फोर्थ रूट 17, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि सिंस f ऑफ x इक्वल्स होता है y के, ठीक है, f ऑफ x y के बराबर होता है, फंक्शन को y से डिनोट करते हैं ना, f ऑफ x से भी। दोनों तरफ इंक्रीमेंट अगर ऐड करें, x के साथ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, तो y के साथ आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। लेकिन डेल्टा y असल में इक्वल होता है dy के, इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं होता, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं ये, तो डेल्टा y की जगह dy लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है जी। तो ये y सब की वैल्यू रिप्लेस करें, x था 16, डेल्टा x था 1, y क्वेश्चन की वैल्यू है वो कितनी थी x पावर 1/4 और डेल्टा y dy के इक्वल है dy के, और वो कितनी फाइंड किया, ये आ गई। फिर यहाँ पे देखें x की जगह पे 16 पावर 1/4, ये दोनों ऐड होके हो गए 17, 16 को कर सकते हैं 2 पावर 4, ये 4 से कैंसिल 2 पावर 1 बचा और ये बचा, इनको ऐड किया ये आ गया। और इस साइड पे क्या करना है, f ऑफ 17, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लेट किया हुआ है, असल में रट्टा सिस्टम ये है कि इधर f ऑफ जो भी वैल्यू एंड पे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन समझने के लिए क्या है, f ऑफ 17 अगर लिखें ये दोनों बराबर हैं, अगर x की जगह पे इधर 17 है तो इधर भी 17 आएगा, तो 17√4 यही आना चाहिए, तो यही लिखा हुआ देखें 4√17। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसकी स्क्रीनशॉट बनाएं आप। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन, इस साइड से भी बना लें आप। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, सेम पैटर्न से होगा। सबसे पहले हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, वैल्यू नहीं लिखनी, इसकी जगह पे लिखेंगे x, पावर लिखेंगे जो भी है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल लेना है, d इधर y के साथ भी इसके साथ भी, लो जी y के साथ भी d आ गया, इधर भी y का हो गया dy, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आई 1/5 और पावर में से एक माइनस किया 1/5 -1 और x का साथ में बन गया dx। पावर को सिंप्लीफाई करें 5 एलसीएम आएगा, 5 1 ज़ार 5, माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4/5 हो गया, ये 1/5 वैसे ही, ये dx वैसे ही। ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो डिवाइड में ले जाएं 5 के, इसके 1 के डिवाइड में 5 के साथ पॉजिटिव होगी dx। अब वैल्यू हमने लेट करनी है, देखिए क्वेश्चन में वैल्यू थी 31 और होल पावर है 1/5। अब 31 के बजाय क्या वैल्यू हो जो इसको पूरा कैंसिल करे, 2 की पावर 5 जो होता है ना 32 होता है वो,
अगर यहाँ पे 32 होता तो उसको 2 पावर 5 करते, 5 से 5 होता कैंसिल। इसलिए मैं यहाँ पे जो हमने x लिखा होगा उसकी वैल्यू हम लेंगे 32। तो डेल्टा और डी एक्स कैसे आएगा, पहले वैल्यू लिखते हैं क्वेश्चन की, वो थी 31, माइनस बाद में लिखते हैं जो लेट किया हमने वो 32, माइनस का 1 बचेगा। अब इक्वेशन 1 ये वाली जो है इसमें x की जगह पे आ गया 32, डी एक्स की जगह पे ये आंसर आया -1। 32 को 2 पावर 5 किया, 4/5 था, 5 से 5 कैंसिल, 4 पावर रहेगी 2 की, मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 5 से ज़रब करें ये हो गया 80, -1/80 डिवाइड किया ये आ गया -0.0125 dy आ गया। अब इसके बाद सिंस हमें पता है f(x) इक्वल होता है y के, फंक्शन x में x प्लस डेल्टा x, y में y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y असल में dy के बराबर होता है और उसकी वैल्यू है ये, इसकी जगह पे वो वैल्यू आ गई। y क्वेश्चन में जो लेट किया था y इक्वल टू x पावर 1/5 वो आ गया, x की वैल्यू 32, डेल्टा x की थी -1, इधर हो गया 31, f ऑफ 31, ये तो x की वैल्यू 31 थी यहाँ पे, ये आएगा 31 पावर 1/5 क्वेश्चन की वैल्यू जो भी थी। इस साइड पे x की जगह पे 32, 1/5 वैल्यू वैसे ही। 32 को किया 2 पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 माइनस ये माइनस है, इसको प्लस ना कर देना, 2 में से इसको माइनस करें तो 1.8 समथिंग ये आंसर आ गया आपका। तीसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, इसमें वही करना है, बस वैल्यू को ख़त्म करके x का नाम देना लेट करते हुए, लेट y इक्वल टू f(x) इक्वल टू कोस, और इसकी जगह पे आ गया x, डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ, y के साथ भी इसके साथ भी, y का हो जाएगा dy, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, आगे x का नाम का डिफरेंशियल आ गया dx। अब वैल्यू कौन सी लेनी है, कोस 29 है, क्या वैल्यू यहाँ पे होती तो पूरा आंसर कोस देता, टेबल की वैल्यूज़ आपने देखी हुई हैं, साइन कोस के टेबल्स की वैल्यू कुछ होती हैं, तो 30 वैल्यू ऐसी है जिस पे कोस का आंसर प्रॉपर कोई आता है हमें पता है, तो इसलिए x को हम लेट करेंगे 30। और डेल्टा डी एक्स कैसे आएगा, क्वेश्चन की वैल्यू 29 माइनस जो हमने लेट किया वो 30, 29 में से 30 को माइनस करें, माइनस का 1 डिग्री रह गया। अच्छा अगर तो हमें फंक्शन में पुट करना है फिर तो ये 1 डिग्री आएगा, लेकिन जब फंक्शन से बाहर वैल्यू होगी उस वक्त डिग्री के बजाय रेडियन में लिखेंगे, तो 1 डिग्री असल में 0.017445 ये होती है, 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है, 1 को ज़रब करें π/180 से, पाई की वैल्यू 3.14 तकसीम 180 करें, ये वैल्यू आ जाएगी। लो जी इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, dy इक्वल टू माइनस साइन x की वैल्यू आ गई 30 और dx की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि dx एंगल में नहीं है बाहर है वो, साइन 30 और ये मल्टीप्लाई करें आंसर आ गया आपका। अब वही चीज़ फिर सिंस f(x) इक्वल होता है y के, इंक्रीमेंट ऐड किया x प्लस डेल्टा x, y में होगा y प्लस डेल्टा y, x की वैल्यू थी 30 और डेल्टा x की वैल्यू थी 1 डिग्री। अच्छा मैं 1 डिग्री लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि फंक्शन में पुट हो रहे हैं, जब फंक्शन में ना हो बाहर हो उससे फिर हम वो रेडियन वाली ये वैल्यू लेंगे। 30 - 1 y क्वेश्चन में था वो था कोस x, ये आ गया, डेल्टा y dy बराबर हैं जिसकी वैल्यू ये फाइंड किया ये आ गई, x की वैल्यू तो 30 थी, कोस 30 प्लस ये, इनको प्लस करें ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान से। इसी पैटर्न पे ये इसका लास्ट पार्ट फोर्थ साइन 61, तो लेट करेंगे y इक्वल टू f(x) इक्वल टू साइन, वैल्यू ख़त्म करें नाम दे दिया x का, ठीक है, डिफरेंशियल डी लें दोनों तरफ, डी लिया दोनों तरफ, y का हो गया dy, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x और x का आ गया dx डिफरेंशियल। नाउ अब हमने वैल्यू ऐसी लेनी है जो इसके करीब करीब हो लेकिन टेबल की वैल्यू हो 61, इसके करीब करीब 60 ऐसी वैल्यू जिस पे साइन का प्रॉपर आंसर हम याद करते हैं टेबल की वैल्यू है, तो x की वैल्यू रखिए 60, तो डेल्टा dx कैसे आएगा, पहले लिखेंगे क्वेश्चन की वैल्यू वो थी 61 माइनस सपोज वैल्यू वो थी 60, तो 1 डिग्री आ गया। अब ये भी डिग्री में है, रेडियन में इसको भी चेंज कर लें, 1 डिग्री में 0.01745 जो है ना ये इतने होते हैं रेडियंस। अब वैल्यू पुट करते हैं,
डी वाई ये था कोस, वैसे ही एक्स की जगह 60, डी एक्स की वैल्यू ये वाली आ गई। ये 4 5 है, आप 5 5 कर लेना। वैसे भी पॉइंट के इतने बाद वो चेंज आ रही है तो कोई इशू नहीं है इतना। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। फिर वही करेंगे कि हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के, इधर एक्स में इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, वाई में डेल्टा वाई। एक्स की वैल्यू 60, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये निकली हुई है 1 डिग्री, ये तो हो जाएगा 61 जो कि क्वेश्चन की वैल्यू साइन 61 हो जाएगा। वाई क्वेश्चन में था वो था साइन एक्स, ये आ गया। डेल्टा वाई और डी वाई बराबर हैं जिसकी वैल्यू ये है, ये आ गई। एक्स की जगह पे 60, इनको प्लस करें और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके स्क्रीनशॉट आप बनाना चाहें तो फोर्थ पार्ट 3 और 4 दोनों सेम पार्ट हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 भी ख़त्म और 4 आप पहले कर चुके हैं। इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे हुई कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 3.2 में मिलेंगे आप लोगों को। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।